देखिए, आपके एग्जाम में आने वाला जो एप्लीकेशन या लेटर है जो कि 4 नंबर का आता है, आपके हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी। ठीक है, तो हमने 2 एप्लीकेशन आपको बता दिए हैं, एक सिक लीव पर और एक फी कंसेशन पर। तीसरा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। किस पर है? एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, यानी बहन की शादी हो, भाई की शादी, यानी किसी की भी शादी हो, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बाएं तरफ टू कामा, उसके बाद द प्रिंसिपल, फिर कॉमा और वो लाइन छोड़ेंगे। अब एसएसबी इंटर कॉलेज कॉमा, यहां पर किसी और कॉलेज का नाम आप लिख सकते हैं, फिर वो लाइन छोड़ेंगे। फिर वह कॉलेज या स्कूल कहां पर है उस स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे यहां लखनऊ लिखा है, फिर फुल स्टॉप देंगे। अब जाकर ये कंप्लीट हुआ है, यानी एसएसबी इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल को, यानी यह जो एप्लीकेशन है उनके नाम है, ठीक है, उनको लिखा जा रहा है। फुल स्टॉप, ये लाइन छोड़ देंगे, फिर उसकी नीचे वाली लाइन को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, आप किस लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, यानी आवेदन जो आप पत्र दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, वो विषय लिखना है आपको। सब्जेक्ट किस पर है आपका, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, ये आप अपना क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर भाई की शादी है तो यहाँ आप ब्रदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कजिन, किसी चचेरे भाई बहन की है या कजिन्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर वो लाइन छोड़ देंगे जो भी बचा रहेगा, फिर नीचे की लाइन को छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे रेस्पेक्टेड सर, यानी महोदय, हाँ, या श्रीमान जी, इसका मतलब। अब फिर वो लाइन छोड़ेंगे कामा लगाकर, नीचे लिखेंगे आई बेग टू से, यानी मैं आपसे निवेदन करता हूं, याचना करता हूं, दैट की आई हैव टू अटेंड, मुझे शामिल होना है, माई सिस्टर मैरिज, मेरी बहन की शादी में, विच विल बी हेल्ड, जो पड़ेगा या होगा, किस पर, 18 मार्च 2026, यानी 18 मार्च 2026 को। ठीक है, सो अतः, सो मीन्स अतः या इसलिए, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days, अतः मैं या इसलिए मैं स्कूल 2 दिनों के लिए यानी नहीं आ सकता, यानी आने में असमर्थ हूं। ठीक है ना, या असमर्थ होऊंगा, स्कूल में शामिल 2 दिनों तक नहीं हो पाऊंगा, इसका मतलब है। देखिए आगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 18th मार्च टू 19th मार्च 2026, करें कि कृपया मुझे 18 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक जो है छुट्टी देने की कृपा करें, अवकाश देने की कृपा करें। और इतना आपका हो गया। और हाँ, देना है कि इस काइंडली ग्रांट मी के ऊपर वाली लाइन एक छोड़ेंगे आप, फिर उसके नीचे वाली एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे थैंकिंग यू, यानी आपका आभार, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो आप हमको अवकाश दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहां ठीक उसी लाइन में आगे लिखेंगे योर्स ओबेडिएंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। आपका नाम, आप अपना नाम न लिख करके ABCD या XYZ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्लास कोलन X यानी 10, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी लाइन में, इस क्लास वाली लाइन में जस्ट थैंकिंग यू के नीचे, हाँ, क्लास वाली लाइन में लिखेंगे डेट कोलन, और यहां पर जो भी आपका डेट रहेगा जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को अपने प्रिंसिपल को दिए होंगे, उस डेट का यहां पर रहेगा डेट। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो था वो हो गया समाप्त। अब आप समझेंगे लेटर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।